बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MTI 301 असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी इस असाइनमेंट को आपने कैसे बनाना है, उसका 100% करेक्शन क्या है। अगर आपको मैथ की टाइपिंग नहीं आती, मैथ लिखना कंप्यूटर के अंदर नहीं आता, तो सिंपली यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें मेरा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑन इकराज, और उसकी प्लेलिस्ट पे जाएं और मैथ टाइप ट्यूटोरियल मैंने वहाँ पे वीडियोज़ डाली हुई हैं। ठीक है, मैथ हाउ टू यूज़ मैथ टाइप। ठीक है, ये एक प्ले लिस्ट है, उसको ओपन करें और यहाँ से आप तैयारी करें। आप देखिए, सीखेंगे कैसे हम वर्ड को मैथ टाइप के अंदर लिखते हैं। मैथ टाइप बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके व्यू एग्जाम सिस्टम में भी आपको अलाउ होता है, जिसमें आप मैथ लिखते हो, तो उसका यूज़ आपको आना चाहिए, तभी आप इस असाइनमेंट को अच्छे से बना सकते हैं। असाइनमेंट को 29 डेट में सबमिट करवाना है, लास्ट डेट इसकी इससे पहले पहले। अच्छा जी, इसमें ना आपको कुछ क्वेश्चन की जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े मजे के होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, लॉजिक्स होती हैं, जिनकी वजह से आप गलती कर लेते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ा करो। देखिए, इसमें क्या रहे, दो फोर्सेस हैं पी और क्यू, किसी पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं जिसमें एंगल थीटा बन रहा है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी, यानी कि क्या रहे हैं कि दो फोर्सेस हैं, अगर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लो, ठीक है, और दूसरे का भी मैग्नीट्यूड लो, तो आंसर एक ही आएगा। ठीक है, एंड आर इज परपेंडिकुलर टू पी, और एक और है हमारे पास आर, पी क्यू और आर। आर जो है वो उसके ऊपर पेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो सीधी एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पे बनती है, इसको कहते हैं, इसके ऊपर बन रही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ की क्यू इन टर्म ऑफ थीटा, पी एंड थीटा। अब आपने मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू निकालना है, पी और क्यू का बता दिया कि वो इक्वल हैं, एक जैसे मैग्नीट्यूड, हिंट दे दिया। तो देखिए, मैग्नीट्यूड में आप क्या करते हो, जितनी भी फोर्सेज होती है ना, वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखे उसके स्क्वायर में लिखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ना क्या फार्मूला लगेगा, आपको सीधा सीधा बताया गया है। यहाँ पे देखें, दो चीजों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, लाइक यहाँ से जैसे भी है, और उसके ऊपर एक लाइक यहाँ पे है ना, इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर बन रहा है, तो इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या फार्मूला क्या होता है, आर स्केयर इज इक्वल टू पहले वाले का स्केयर प्लस दूसरे वाले का स्केयर प्लस 2 टाइम दोनों का स्केयर और कास टाइम थीटा। ठीक है, तो पहला पी स्केयर था, क्यू स्केयर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्केयर। तो पहले आपने ये चीजें निकालनी है ना, पहले तो आपको ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। पी की वैल्यू क्या है, क्यू की क्या है, उसके स्केयर की, दोनों की सेम है, लेकिन क्या है ये नहीं पता, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। तो आपने सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपको ये कहा गया कि जो पी डॉट यहाँ पे आर जो है बेसिकली जो रिजल्टेंट है ना, दानू का, वो क्या है, इक्वल है। लाइक कह रहे हैं कि पी का जो रिजल्टेंट है ना, वही क्यू का है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट में हमारे पास आर क्या होगा, दानू का जो है पी और क्यू का होगा, तो वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है पी के। ठीक है, इस तरीके से हमने आर डॉट पी लिख लेना है, ये है ना आर रिजल्टेंट पी और क्यू का, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है। तो परपेंडिकुलर में ये होता है कि आपके पास डॉट आप जीरो लोगे। अब यहाँ पे p प्लस क्यू लिखोगे, आर की जगह पे p एज इट इज रहने देंगे, और p डॉट p प्लस क्यू p आ जाएगा, और p स्केयर प्लस आपके पास पी क्यू कॉस थीटा आ जाएगा, और पी का क्यू, यहाँ से क्यू की वैल्यू आपके पास निकल आएगी, जो कि हमारे आगे फार्मूले के अंदर यूज होगी। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, क्यू नहीं चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्यू हमारे पास माइनस पी बाय कॉस थीटा था, तो उसका मैग्नीट्यूड जब होता है ना, तो वो माइनस आपके पास कॉस से बाहर आके ना, मॉड से वो प्लस ही हो जाता है, तो यही चीज आपके पास प्लस में बन जाएगी। उसके बाद आपने कंडीशन क्या लिखी थी कि r इज इक्वल टू पी है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है r स्केयर इज इक्वल टू, ये फार्मूला था ना, तो p स्केयर किसके इक्वल है, p स्केयर इज इक्वल टू p स्केयर प्लस q स्केयर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा के, क्योंकि आपको कहा गया था r और p इक्वल हैं, तो r की जगह पे यहाँ पे हमने p लिख लिया। तो यहाँ पे ये p स्केयर और ये p स्केयर साइड पे आके माइनस होकर जीरो हो जाएंगे, और ये वाली टर्म जस्ट बच जाएगी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास ये आ जाएगी, और q हमारे पास माइनस पी बाय कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास पी स्केयर डिवाइडेड बाय कॉस स्केयर थीटा माइनस 2 पी स्केयर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये पता है कैसे आया, ये देखें, हमारे पास ये जीरो था ना, जीरो इज इक्वल टू हमारे पास क्यू का स्केयर आ जाएगा, तो क्यू हमारे पास ये था, इसका स्केयर, और प्लस 2 पी क्यू 2 पी माइनस 2 पी, यहाँ पे क्यू जो था ना वो भी पी था, तो यहाँ पे 2 पी स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, पी क्यू आपके पास सेम हो जाएंगे, तो दो पी हो जाएंगे, क्यू को हम पी के इक्वल जब करेंगे, तो वो ये भी p बनेगा, तो p p p स्केयर हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, और cos थीटा हमारे पास माइनस में आ जाएगा 90 डिग्री पे, cos हाँ, और एंगल हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास
यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ से ना थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सारी वैल्यू सेट करके। तो थीटा हमारे पास कोई भी कॉस थीटा हमारे पास -1/√2 आ जाएगा, यानी कि 45 थीटा हमारे पास 45 डिग्री पे 1/√2 होता है ना, तो नेगेटिव केस होगा उसका। तो नेगेटिव केस हमारे पास 45 होता है हमारे पास 180 से 45 कम हो जाएगा तो 135 हो जाएगा, ठीक है। 180 पे एक पीरियड होता है ना, तो उसके बाद ये नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। अच्छा जी, फोर्सेस ऑफ न्यूटन 6 न्यूटन इज रिजॉल्व। अच्छा देखिए, एक फोर्स है 60 न्यूटन की, इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट एज शोन फिगर। कह रहे हैं आपको फिगर दी गई है और आपके पास एंगल है 60 जो कि दो कंपोनेंट में है, एक यहाँ पे भी 60 है और यहाँ पे भी 60 है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है दूसरे कंपोनेंट एफ का और उसके एंगल थीटा को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आपके पास 60 आ जाएगा, वन कंपोनेंट 80 था और दूसरा कंपोनेंट आपने फाइंड करना है, एफ कहते हैं, थीटा कहते हैं। और हमारे पास आपको पता है रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 पहला दूसरा और कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो पहले टर्म हमारे पास रिजल्टेंट का स्क्वायर 60 का स्क्वायर आ जाएगा, पहले का स्क्वायर 80 का स्क्वायर आ जाएगा और दूसरे का स्क्वायर निकालना है तो एफ स्क्वायर लिख लेंगे -2 टाइम पहला दूसरा, -2 टाइम तो पहला 80 दूसरा एफ और कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गया। अब जो चीजें मिस है वो फाइंड करेंगे। तो एफ हमारे पास किसके इक्वल होगा, 80 स्क्वायर -60 स्क्वायर के। यहाँ से ये चीज खत्म हो जाएगी, हमारे पास 80 स्क्वायर 60 स्क्वायर यहाँ पे थोड़ा सा ना डायरेक्ट हुआ हुआ है, मैं आपको कर देती हूँ। एफ स्क्वायर इसी तरह रहेगा और 60 स्क्वायर और -80 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म इधर ही रहेगी, ये इधर ही, और 80 इसके साइड साइड पे आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये चीज हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। आप स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, यहाँ पे एफ आ जाएगा और यहाँ पे ये सारी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी। सॉल्व आउट करेंगे तो एफ हमारे पास 52.9 आ जाएगा। इसी तरीके से एंगल थीटा निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू दोनों का डिवीजन, तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद दो फोर्सेस हैं 10 न्यूटन की 25 न्यूटन की, एंगल है थीटा। अब अपने वैल्यू ऑफ थीटा निकाली है, रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर टू 10 फोर्स। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आपके पास दो फोर्सेस हैं 10 न्यूटन 25 न्यूटन, एंगल उनका अपने थीटा लेना है तो दोनों को सम कर लेंगे। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अब प्लस हो रहे हैं, ऊपर भी आपने यूज किया था, कहा था परपेंडिकुलर थे तो आपने प्लस किया था, तो सेम यही चीज है। अब डॉट प्रोडक्ट में आपने आर परपेंडिकुलर टू ए है तो परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी है, यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से आप इसको सॉल्व आउट करोगे और आप इस तरीके से ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए इक्वल टू 0 कर लोगे। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड में ये सारी चीजें पुट करोगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, जो जो चीजें आपको गिवन थी यहाँ पे पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास कॉस इनवर्स हो जाएगा और इधर थीटा बच जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको दो फोर्सेस गिवन थी, पहली फोर्स ये थी एक्स एक्सिस पे थी और दूसरी फोर्स ये थी और ये 120 डिग्री एंगल पे थी लेकिन एक्स एक्सिस पे थी। अब रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स 25 न्यूटन थी और दूसरी आपको भी 10 थी गिवन। अब अपने F2x निकालना है पहले और F2y निकालना है। 2x निकालने के लिए आप पहले का वैल्यू कॉस एंगल लिखोगे, ठीक है। तो 120 थी उसकी, तो इस तरीके से पुट करोगे दूसरे की साइन और वैल्यू एंगल की, ठीक है। तो सारी पुट करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, याद आएगा। अब कंपोनेंट को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट का कंपोनेंट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा पहला 25 -20 इक्वल टू एफ। इस तरह वाई का निकालेंगे, इस तरह मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड में दोनों के कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट आएगा तो हमारे पास आर ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालेंगे, थीटा आएगा तो थीटा हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास आंसर आ हमारे जाएगा पास फाइनल। विजय तो ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ असाइनमेंट, पाकिस्तान बहुत की ही ये इजी सारी असाइनमेंट सर्विसेज थी। अवेलेबल कोई भी होती हैं। अगर क्वेश्चन हो, कोई आपको भी वीयू क्यूज की हो तो आप बुक्स मुझसे चाहिए पूछ तो आप सकते घर हैं। बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिजल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।